ओके, सो क्लास 11th, पहले तो वेलकम टू क्लास 11th। और आप लोगों ने अभी इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट समझे, ठीक है ना? एक एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, मुझे पहले तो ये समझाओ शुरू करने से पहले कि क्या समझ में आता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? ये है क्या, सब्जेक्ट क्या है? और इसकी इकोनॉमिक्स में क्या जरूरत पड़ गई? ये तो तुम मैथ्स में पढ़ते थे। वो एनसीईआरटी का लास्ट वाला चैप्टर नहीं होता था प्रोबेबिलिटी से पहले, एक है ना बड़ा आसान सा चैप्टर, मीन मीडियन मोड, ये सारी चीजें तुमने कैलकुलेट करी, ठीक है? तो ये तो मैथ्स की चीज थी। ये मैथ्स की चीज को यहां पे क्यों लेकर आए हैं? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज। we'll start with the first chapter, that is introduction। अब इसमें ना इंट्रोडक्शन दो तरीके के थे हमारे पास। एक तो था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, फाइन, जो अब आप कुछ बुक्स देखेंगे ना उसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स ये दोनों कंबाइन करके एक ही चैप्टर है। कुछ बुक्स ने उसे जबरदस्ती के चैप्टर बनाए हुए हैं। उन्होंने क्या करा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है। नाउ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स क्या है? मेकिंग चॉइस इन स्कैरसिटी, यही होता है ना? फाइन, क्या जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स की? चलो वैसे तो पहले ये समझते हैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, बताओ क्या होता है इकोनॉमिक्स? ये सब्जेक्ट बहुत काम का सब्जेक्ट है, पता है? बेसिकली इकोनॉमिक्स आया है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड से ले। ओके, जैसे घर को, घर क्या है अपने आप में? एक घर क्या है? एक छोटी सी इकोनॉमी है ना? क्या हो रहा है वहां पर? जैसे हमारी बड़ी सी इकोनॉमी में इंडिया में पैसा आ रहा है, पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उससे कुछ बजट्स बनाए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज प्लान करी जाती हैं, वो कंडक्ट करी जाती हैं। सिमिलरली एक घर में, छोटे से घर में सोचो भाई, घर के अंदर क्या होता है? पापा पैसे कमा के लाए, थोड़ा सा पैसा गया तुम्हारी फीस पे, थोड़ा सा तुम्हारे हेल्थ पे, थोड़ा सा गया फैमिली के न्यूट्रिशन पे, फूड पे, थोड़ा सा गया कहीं और। तो आप लोगों ने क्या किया? अलग अलग जगहों पे उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया ना? फाइन, जब आपने पैसे को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे किया। फाइन, आपको हाउस होल्ड में भी, एक छोटे से घर में भी, जब भी कोई पैसा कमा के आ रहा है, उसके पास एक पैसा लिमिटेड क्वांटिटी में है, उसको उस पैसे को अलग 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 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वहां पर उसको भी क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस करनी पड़ेगी, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहां पे पैसा खर्च करूं और कहां पे पैसा खर्च ना करूं। ये जब चॉइस आप करके पैसा खर्च करते हो ना, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग इट? ये इकोनॉमिक्स है, जहां पर आप चॉइस कर रही हो। जिस भी चीज में आप चॉइस करते हो ना, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फाइन, अब घर में मान लो, तो अभी वो गरीबी तुम्हारे घर में नहीं होगी, बट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम सेइंग कि भाई घर में मान लो एक चीज पड़ी है तुम्हारे पास खाने बनाने के लिए, ठीक है? अब उससे अगर आप मान लो 5 6 7 तरह की अलग अलग डिशेस बना, मान लो पनीर पड़ा है, अब शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, दुनिया भर के पनीर, ठीक है, कुछ भी बन सकता है ना? पर मम्मी क्या करेगी? सारी वैरायटी बना देती है, 100 चीजें रखती है तुम्हारे सामने आगे, है 56 भोग लगाती है तुम्हें, है ना? नहीं होता ना ऐसे? क्या होता है, कोई एक चीज बनाई जाती है, मम्मी डिसाइड करती है क्या बनाना है, फाइन, और वो भी तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए और फैमिली के बजट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है, ठीक है, कि हम लोग क्या बनाएंगे। ये भी क्या है? ये एक इकोनॉमिक्स ही है, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स। अब एक मेजर इकोनॉमी के लेवल पे अगर आप बात करोगे ना, तो इकोनॉमी बेसिकली क्या है? बड़ा घर। बड़ा घर मतलब हमारा बड़ा घर कौन सा है? इंडिया, हमारी कंट्री। ये कंट्री भी तो एक बड़ा घर है, जिसके अंदर इतने सारे करोड़ों लोग जो हैं, ठीक है, ये एक परिवार की तरह रह रहे हैं। ये परिवार की तरह कंट्री का सारा बजट मिलके फंड करते हैं। अब जैसे लेट सपोज आप लोग टैक्सेस देते हो, है ना? टैक्स क्यों दिया जाता है? ये कह रहे हैं हम इनकम टैक्स देते, सर हमारा पैन कार्ड नहीं बना। अबे गधे, जो सामान खरीदता है उस पर नहीं देता जीएसटी? हाँ, टैक्स देते हो, ठीक है। अब ये जो टैक्स देते हो, ये टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसका क्या करती है? क्या करती है? उसको यूटिलाइज करती है। उससे क्या करेगी? रोड्स बनाएगी, ठीक है। तो एक तरह की फैमिली है ना, हम सब लोग कमा रहे हैं और कमा के एक बंदे को पैसे पकड़ा रहे हैं, जो कि हमारे लिए क्या हेल्प कर रहा है? हमारे लिए रोड बना रहा है,
ठीक है, हमारे लिए भाई रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। तो वो जो मिसाइलें बन रही हैं वो सारी की सारी तुम्हारे पैसों से ही बन रही हैं, चला नहीं सकते तुम। ठीक है, कह रहा खुश हो रहा है, कह रहा दे दो फिर रिपोर्ट। ठीक है ना, ये पहले अपना स्कूल उड़ाएगा। तो भाई ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है ना, ये जो पैसा आपका इकट्ठा हुआ, पैसा इकट्ठा होकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब ऐसे में गवर्नमेंट इतना प्लान क्यों कर रही है? जब लगेगा लड़ाई हो रही है उसी टाइम हाथों हाथ मिसाइल खरीद लेंगे किसी से, जो रेट होएगा उस रेट पे खरीद लेंगे? नहीं ना, सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा फिर एक बात बताओ, अगर ये बात सारी यही है कि हमें पैसा ला के कमा के इकोनॉमी को देना है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा अनलिमिटेड है, प्रिंटिंग मशीन है ना। वो क्या कहते, भोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, तो गवर्नमेंट के पास तो है नोट छापने की मशीन। तो ये क्यों दिमाग लगा रही है जो मर्जी खरीद? अच्छा बात बताओ, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो। मान लो भाई इसके पास है नोट छापने की मशीन, ठीक है, मान लेते हैं, खुश मत हो ज्यादा, हाँ, मान लो इसके पास है नोट छापने की मशीन। क्या कोई भी खर्चा करने से पहले तू सोचेगा? नहीं सोचेगा। जब अनलिमिटेड पैसा पड़ा है, ठीक है, ताजा ताजा लेके जाओ, है ना। कहेगा जो मर्जी गाड़ी देते हो, मैं तो दिन के हिसाब से रोज की गाड़ी बदलूंगा, है ना, बड़े से बड़ा घर ले लूंगा, पूरे वर्ल्ड टूर करता रहूंगा। ठीक है, ये कुछ किसी चीज के बारे में सोचेगा? ये नहीं करेगा। फाइन, तो गवर्नमेंट क्यों सोचती है फिर? गवर्नमेंट भी छापे नोट, है ना। यार गरीबी हटाने का क्या, बात सुनो यार, अच्छा लगता है हम लोग बैठ जा जाके कंबल बांट रहे हैं गरीबों में। गवर्नमेंट जाए एक ट्रक भरे अपना, जो कूड़े का ट्रक नहीं होता, कूड़े वाला ट्रक भर ले 500 के नोट से। क्या करना है, हर झोपड़ी में 500 की गड्डी फेंकता जाए, हर महीने फेंक दिया करे। सब लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में खाएंगे, बढ़िया सा खाना पीना खाएंगे, सब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, सबको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, है ना। बना दो बेटा मेरे को प्राइम मिनिस्टर, मेरा यही रहेगा एजेंडा है। कर सकते हैं ऐसे? क्यों नहीं कर सकते? कैंसर का क्या मतलब है बे? हाँ, क्यों नहीं कर सकते ऐसे, बताओ। नंबर वन, कोई पहली चीज, इतना पैसा अगर सर्कुलेशन में आ जाएगा तो हर चीज, मान लो ये एक चीज है, कोई एक कमोडिटी है, पहले कोई एक ही बंदा खरीदने वाला था क्योंकि बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब सब अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, है ना। जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वो भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। किसी टाइम पे फरारी 1 करोड़ की होगी, जब तक हम 1 करोड़ तक पहुंचे फरारी 5 करोड़ की हो गई, वो अभी भी दूर है। ठीक है, हम 5 करोड़ पे पहुंचेंगे, फरारी वो 10 करोड़ हो जाएगी, वो रहेगी हमसे दूर ही, है ना। ये समझ लो ये गुड़गांव का फ्लैट है, ठीक है, जिस दिन लेने जाओगे उस दिन और महंगा हो जाएगा, है ना। गुड़गांव को पता है ना प्रॉपर्टी किस तरीके से उछली पड़ी है। ठीक है, तो ये सेम लॉजिक है यार। ठीक है, चीजें जो है आप ऐसे अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे। डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है, आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने नोट छापे, कितने नहीं छापे, वो जो पैसे आए उसको कहां पे खर्च करें, कहां पे खर्च ना करें, किसको पैसा दे, किसको पैसा ना दे, किस तरीके से दे। फाइन, ये सारे के सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं। अपने आप पे एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अगर आपको एक इकोनॉमिक्स करना आ गया तो आप अपने घर पे भी इसको लगा के अपनी फैमिली के बजट्स, अपने एक्सपेंडिचर्स को उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, तो डेली लाइफ में भी बड़ी ज्यादा यूजफुल है। पर ये सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए तुम्हें एक चीज चाहिए, क्या? डेटा। डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं भाई, मेरे को लेट सपोज तुम इधर आ जाओ, आ जाओ बेटा, मशहूर हो जाओ तुम, आओ इधर आओ। भाई ये बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? है अभिमन्यु। अभिमन्यु के घर का भाई हम बजट बना रहे हैं। ठीक है, अभिमन्यु तुम्हारे घर का हम सारा का सारा बजट बनाएंगे। ठीक है, अभिमन्यु के फैमिली, भाई सारे के सारे रजिस्टर खोल लो, निकाल लो, सारे रजिस्टर निकाल लो। हाँ भाई लिखो अभिमन्यु हाउस होल्ड बजट। हाँ, बताओ भाई अभिमन्यु शॉपिंग पे कितना पैसा खर्च करेगा? लिखो, शॉपिंग पे कितना पैसा खर्च करेगा, एजुकेशन पे कितना करेगा, हेल्थ केयर पे कितना करेगा, फूड पे कितना करेगा। लिखो, अमाउंट लिखो, बताओ कर पाओगे?
नहीं ना, क्यों? एग्जैक्टली कह रहे एक बेसिक डेटा तो दे। एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करेंगे उसके लिए डेटा तो दे कि फीस, स्कूल की फीस है कितनी जो जानी है ना? हेल्थ केयर पे कितना पैसा खर्च करेंगे तो बता तो सही कौन कौन सी बीमारियां हैं। ठीक है, जैसे लंग्स खराब हैं किसी वजह से, अभी नहीं बता रहे हम किस वजह से लंग्स खराब हैं, ठीक है, या अगले का लीवर खराब हो गया है, ठीक है, तो लीवर खराब है, लंग्स खराब है, ठीक है, कोई और बीमारी, कैंसर कुंसर कुछ भी है, जो आप बीमारी बताओगे उस डेटा के बेसिस पे ही तो सारा का सारा जो डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? डिसीजन उसी बेसिस पे लिया जाएगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइन, आपको अगर बीमार, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसको कोई बीमारी नहीं है, तो हेल्थ केयर का आप बजट रखोगे कितना? 200 300 500 1000 रुपए, है ना? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूटी से गिर जाएगा, झरीटे लग जाएंगी, या ज्यादा 500 5000 रुपए ले लो भाई, फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी हुड्डी टूट जाएगी, यही होगा ना इसके साथ। ये मुंह छिल जाएगा सारा का सारा, आंखें खत्म हो जाएंगी, यही होगा ज्यादा से ज्यादा, सड़क पे घसीट सकता है और तो कुछ नहीं होगा। पर यही मैं कह दूं इसे कैंसर है, ठीक है, तो अब बजट क्या हो जाएगा? ठीक है, अब भाई महीने का 50,000 लाख रुपए तो दवाइयों का ही चाहिए, है ना? बजट चेंज हो गया ना। फाइन, तो आपको क्या चाहिए था इसके लिए? डेटा। ठीक है, अब कपड़े का डेटा, अब कपड़े के डेटा के लिए पहले ये पता होना चाहिए ना भाई इसके पास कितने कपड़े हैं, किस तरह के कपड़े ये पहनता है, कौन से ब्रांड के ये कपड़े पहनता है, ठीक है, ये सारा का सारा पता नहीं, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनता है ये, ठीक है, हाँ बैठो बैठो, ठीक है। तो ये डेटा के बिना क्या आप काम कर सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो? यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट डेटा। अरे वो छोड़ो इकोनॉमी का डेटा, तुम्हें जो स्ट्रीम मिली है अभी, ठीक है, ये भी तो किसी डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा डेटा? कौन सा डेटा? तुम्हारे 10th के मार्क्स। ये सारा का सारा जो डिसीजन है ये भी तो तुम्हारे डेटा के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना? अगर वो डेटा जरा सा इधर उधर हो जाए तो स्ट्रीम निकल जाएगी हाथ से। फाइन, तो सारे के सारे डिसीजंस लेने के लिए हमें कहीं ना कहीं डेटा चाहिए होता है। अरे इनफैक्ट शादी के लिए भी, है ना, वो पंडित जी बनाते हैं ना कुंडली, है ना, गुण मैच कराते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं? डेटा एनालिसिस ही कर रहे हैं, ठीक है। फाइन, तो ये जितना भी आप डेटा को पढ़ते हो, डेटा को समझते हो, डेटा को स्टडी करते हो, तो सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? पहले डेटा। और डेटा की जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे बेटा, तो वो आएगा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें ना कि ये भाई क्या काम क्या है इसका, क्यों पढ़ रहे हैं हम सारे सारे, तो मैं ये बता रहा था इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो हमें लेने होते हैं। इन सारे के सारे डिसीजंस को लेने के लिए हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, ठीक है। डेटा जब आएगा हमारे पास, हमें एक प्रॉपर तरीके से डेटा, स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी वेग डेटा दे दिया। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा किस तरीके से आता है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? फाइन। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ डेटा, ठीक है, इसी को डेटा साइंस बोलते हैं। आपको पता है पहले ये सब्जेक्ट जो था कॉमर्स वालों का था, कॉमर्स वाले इसको बड़े तरीके से पढ़ रहे थे, ठीक है। एमबीए के जितने बच्चे थे उनके सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट्स हो रही थी वो सारे के सारे डेटा साइंसेज में ही हो रही थी। रिसर्च कंसल्टेंसीज होती हैं ये, ठीक है, आपने नाम सुना होगा बहुत बड़ा, पीडब्ल्यूसी सुना है, ईएनवाई सुना है, ठीक है, ये सारे के सारी कंपनीज जो हैं ये बड़े बड़े कंसल्ट, टीसीएस सुना होगा, टाटा की तो कंपनी सुनी होगी, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज हैं। ये लोगों का काम क्या है? ये रिसर्च करते हैं, ठीक है। जब ये रिसर्च करते हैं तो ये रिसर्च किस पे करते हैं? डेटा पे। तो डेटा के लिए उनको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? स्टैटिस्टिक्स। कॉमर्स के सारे बच्चे क्योंकि इसी में प्लेस हो रहे थे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे इन रिसर्च कंसल्टेंसीज में प्लेस हो रहे थे, इसीलिए कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बढ़िया नौकरी जो लगती है वो इसी में लगती है। पर मैं आपको एक बैड न्यूज बता दूं, साइंस वाले बच्चे भी अब इसमें आ गए हैं। बीटेक की एक अलग नई ब्रांच आई है, ठीक है, विच इज डेटा साइंसेस, ठीक है। तो डेटा साइंसेस के नाम से बीटेक अब आ गई है, अब वो लोग भी डेटा एनालाइज करते हैं, उनकी भी मैथ्स अच्छी है तो डेटा ठीक ठाक एनालाइज कर लेंगे। फाइन, इट इज अभी अभी जितना बड़ा आप मैथमेटिक्स को समझते हो ना, ठीक है, उतनी ही बड़ी स्टैटिस्टिक्स है, पता है? ये बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है, बहुत 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 इन डेप्थ सब्जेक्ट है। अगर आज कोई ये बोलता है कि मेरे को स्टैटिस्टिक्स सारा आता है, सारे मॉडल्स आते हैं, सब कुछ आता है, वो झूठ बोल रहा है, इम्पॉसिबल है। ये मैंने तब देखा जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था। अब पीएचडी में क्या होता है? पीएचडी में भी यही होता है, हम लोग ना एक थ्योरी लेकर आते हैं,
हम उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। टेस्ट जब हम करते हैं तो टेस्ट करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। मैंने एक बात बोली, भाई ये कर लो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने बात बोली ये करने से ये हो जाएगा, तो अब ये डेटा से चेक होगा ना कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब वो डेटा को जब एनालाइज करने की बात आई तो उसमें दुनिया भर के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं ई व्यूज, SPSS, ठीक है। ये इतने टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर करोड़ों मॉडल्स हैं और ये मॉडल खत्म ही नहीं होते। हर रोज एक नया मॉडल आ रहा है, एक नया तरीका आ रहा है, एक नया सिस्टम आ रहा है, ठीक है। फाइन, तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट नेवर एंडिंग, बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। फाइन, बट नॉट इन क्लास 11th, तुम्हारा तो प्यारा सा है, ठीक है। देन डेटा को लेके इतना ज्यादा क्यों, इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? मेरी बात समझना बेटा, भाई दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, जहां पहले किसी टाइम पे क्या होता था, ऑयल, अब क्या है, डेटा। आप एक चीज सोच के देखो, कभी ये सोचा आपने कि ये जितनी भी हमारी आज की डेट पे एप्स हैं, मोबाइल फोन में, एंड्रॉयड में जितनी भी एप्स आजकल चल रही हैं, इनमें सबसे ज्यादा फंडिंग चाइना से आती है। क्यों? चाइना को क्या दिक्कत है? क्यों घुस घुस के पैसा लगाया जा रहा है सारी एप्स पे? अच्छा, फ्री वाली जो एप्स जो होती है ये कमाती कैसे हैं? फॉर एग्जांपल गूगल, अच्छा गूगल मैप चलाते चलाते बीच में ऐड आई है कभी, रजनीगंधा है, कह रहा है ऐड से कमाते गूगल। गूगल मैप आप चलाते हो, ठीक है, गूगल मैप आप चला रहे हो, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ गाड़ी चलाते चलाते टर्न राइट, ठीक है, और आगे आ गया वो जुबान केसरी? हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ ना। वो आपको ऐड नहीं दे रहा, गूगल मैप आप चला रहे हो, गूगल मैप पे किसी ने ऐड देखी है आज तक? नहीं देखी ना, तो क्यों हमारी इतनी सेवा कर रहा है वो? राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, वो बेचारी लड़की इतना काम कर रही है, जा जाके तुम्हें रास्ते बता रही है, टेक अ यू टर्न, फिर तुम उस पर घूमते भी नहीं, फिर कहती अगला कहती है यू टेक अ यू टर्न, बिना गाली गलौज के तुम्हें कहती रहती है टेक अ यू टर्न, प्लीज टेक अ यू टर्न, यू आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है। गवर्नमेंट फंडिंग, अच्छा हाँ ये बड़ा सही है, कोई US गवर्नमेंट फंड कर रही है गूगल को, कह रहे बड़ा बड़ा पुण्य का काम है, मोदी देता है पैसे गूगल को, इसका क्रेडिट भी दे दोगे मोदी को? है, बताओ बताओ, गूगल ये जो डेटा इतना इकट्ठा कर रहा है इसका क्या काम है? अच्छा ये कैसे पता चल रहा है, चलो ये बात बताओ, वो जो तुम्हें गूगल मैप पे दिखता है एक रेड लाइन, है ना, रेड लाइन दिखती है ना, ट्रैफिक है ना, वो क्या होती है, कैसे पता लगती है? तो सैटेलाइट जाके सड़कें देखी जा रही है, ये इतनी एक्टिवा एक साथ आएगी, ट्रैफिक जैम? नहीं, तुम्हारे मोबाइल फोन्स का जो लोकेशन है ना, ठीक है, उसके जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं सैटेलाइट से ट्रैक होते हैं, ठीक है, पर वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की मूवमेंट देखी जा रही है, कितना मूव हो रहा है वो। अब मान लो एक ही सड़क पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और एक पॉइंट पे आके सारे के सारे कोऑर्डिनेट रुक रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वहां पे कुछ तो गड़बड़ है ना। हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और सब लोग रुक रुक के देख रहे हो किसका हुआ है। नहीं तेरा नहीं, ये कहेगा आज मेरे पीछे पड़ गए हो, नहीं तेरा नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो उस इंफॉर्मेशन को उठा रही है, रियल टाइम पे प्रोसेस कर रही है, और प्रोसेस करके तुम्हें इंफॉर्मेशन बना के दे रही है, ठीक है। इससे उसका फायदा क्या? उसका फायदा क्या? उसे तुम्हारी मूवमेंट समझ में आ रही है। तुम्हें पता है ये बहुत बड़ी साइंस और बहुत गहरी साइंस है जो चल रही है इसके पीछे। आप कहां पर जा रहे हो, सुनना ध्यान से, आप कहां कहां रोज जाते हो, किस किस एरिया में रोज ट्रेवल करते हो, वो बता देगा कि आप किस सर्कल में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है भाई, रोहिणी सेक्टर 4 से चले, हम गए अपना सेक्टर 22, सेक्टर 22 से गया 24, 24 से गया 3, 3 से गया 4, मैं इधर ही घूमे जा रहा हूँ रोहिणी 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 में, ठीक है। तो मैं ज्यादातर कहाँ घूमता हूँ, रोहिणी में। तो कभी मेरे को रोहिणी के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कोई आया, मान लो कोई रेजिडेंशियल एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक कोई रियल एस्टेट कंपनी है जो कि एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, प्रोजेक्ट कहाँ लेकर आ रही है, रोहिणी में, तो उसकी एड मेरे को दिखाएगी, क्योंकि उसको पता है ये रोहिणी में घूमता रहता है, ये रोहिणी में ही रहता है, ये रोहिणी में ही घूमता है, इसको दिखाओ वो एड। और कोई बंदा है जो रोज गुड़गांव जा रहा है, रोज नोएडा जा रहा है, ठीक है, तो जो नोएडा जा रहा है उसको नोएडा वाली ऐड दिखाएंगे, जो गुड़गांव जा रहा है उसको गुड़गांव वाली ऐड दिखाएंगे, ठीक है। इस डेटा के लिए वो जो रियल एस्टेट कंपनी होगी वो पैसे देगी किसको, गूगल को, ठीक है, कि भाई मेरे को मेरी ऐड चला दे,
मेरी एड दे दे उन लोगों को जो मेरे उस प्रोडक्ट में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं। आप ये देख लो, मैंने मान लो आज एक बार गूगल पे सर्च किया, गूगल पे मैंने डाला कि फ्लाइट्स दिल्ली टू दुबई इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, एंटर मारा, किसी एक लिंक पे भी तुमने क्लिक कर दिया ना, गूगल को पता लग गया। अब बाकी सारी की सारी वेबसाइट भूखी बैठी है, ठीक है, गो आई बीबो, मेक माई ट्रिप, वो सारे के सारे ऐड दिखाने लग जाएंगे तुम्हें। तुम होगे किसी और वेबसाइट पे, ऐड आ जाएगी, दुबई जाना है हमसे फ्लाइट करा लो, दुबई जाना है हमसे पैकेज बुक करा लो, दुबई का होटल आधे प्राइस पे, है ना। उसी टाइम पे रियल टाइम ये एनालिटिक्स काम कर रहा है। वो किस पे काम कर रहा है? एड्स पे, ठीक है। कहां से? डेटा से। तो आपके इस डेटा को हर टाइम, नथिंग इज फॉर फ्री, कुछ भी फ्री का नहीं है। जब भी आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो इंफॉर्मेशन उसको वो कैप्चर कर रहा है और उन डेटा पॉइंट्स को यूज करके इंटरप्रेट करके वो तुम्हें रिजल्ट दिखाएगा, है ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम बड़ा यूज करते हो ना तुम लोग, इंस्टाग्राम को डेटा मांगता है तुमसे? क्या डेटा मांगता है तुमसे इंस्टाग्राम? ठीक है, तो वो क्या करता है? कैमरा खोल के पूरा दिन देखते रहते, क्या कर रहे हो तुम? कंपनी को क्या लेना देना तुम्हारे कैमरे से, हैं? कई लोग कहते हैं वो हमारे घर में जासूसी करना चाहते हैं। अच्छा, उनके पास ऐसे करीब 100 करोड़ सब्सक्राइबर बैठे हैं, वो सबके साथ यही करना चाहते हैं, सबके घर देखना चाहते हैं, कितना इंटरेस्टिंग घर है तुम्हारा, है? क्यों कर रहे हैं वो ये, बताओ? अच्छा, कभी ये देखा है, इंस्टाग्राम पे तुम रील्स देखते हो, तुम स्वाइप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और सारी रील्स जो होती हैं वो तुम्हारे इंटरेस्ट की होती हैं, सारी ऐसी है जिनमें तुम्हें मजा आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है 15-20 रील देखी है कितनी बकवास रील्स आ रही हैं आज, बंद कर दो? नहीं ना। डेटा वहां पर भी काम कर रहा है। आपने पहली स्टार्टिंग में रील्स देखी, वो ये रिकॉर्ड कर रहा है कौन सी रील तू पूरी देखता है, कौन सी रील पूरी देख रहा है, किस रील पे कितना टाइम लगा रहा है, और कौन सी ऐसी रील है जो कि 1 सेकंड में स्वाइप कर देता है। जो तू 1 सेकंड में स्वाइप कर रहा है ना, वो कह रहा है इसमें इसका इंटरेस्ट नहीं है। अब भाई इसके पास, इसके इंस्टाग्राम पे रील आ रही है लेडीज सूट बनवा लो, लहंगा बनवा लो, है ना, सो ब्यूटीफुल, है ना, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। ये एड इसके पास आई, कहेगा भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना देना वाओ, ठीक है, समझ रहे हो? इसके लिए वो किसी काम की नहीं है ना, ठीक है। वो एड दिखा रहा है, उसने इसका पास पैटर्न समझ लिया कि भाई ये इसको क्या करता है, ये इमीडिएटली से ऊपर कर देता है, अगली बार इसको लहंगे सूट चुनने की एड नहीं आएगी, ठीक है। वही तो अपनी मम्मी का फोन उठा लो, अपनी दीदी का फोन उठा लो, स्वाइप करो, सारे लहंगे ही लहंगे आई जा रही हैं, सूट, कि बहन जी प्लीज ये सूट ले लीजिए, अभी ऑर्डर करिए, इतना डिस्काउंट, अभी ये वाली स्कीम, अब ये एक्ट्रेस ने पहना हुआ, ठीक है। वहां पर वो क्या कर रहा है, वहां पर भी आपसे डेटा कैप्चर करा रहे। तुम देख रहे हो लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, लेटेस्ट बाइक, लेटेस्ट गाड़ी, सारी वही दिखेंगी, ठीक है। वहां पर वो तुम्हें समझ पा रहा है। अगर ये रैंडम होता, आप समझो ना मेरी बात, जिसने यूट्यूब बनाया, अगर यूट्यूब एक गूगल ड्राइव के फोल्डर की तरह होता, ठीक है, कि भाई जाके ना ढूंढ लो, जोन से तुम्हें वीडियो समझ में आ रही है जाओ देख लो, हमने तो सारी अपलोड करके रख दी है, ठीक है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल ना होता। उसने क्या किया, डेटा को समझा, उसे समझा भाई मान लो तू वो भी टाइप कर रहा है क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1, तो जिसके स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स हैं यूट्यूब पे वो सारे के सारे लाइन वाइज आ गए, और अगली बारी तेरे को रिकमेंडेशन भी कहेगा, चैप्टर नंबर 2 देख ले, चैप्टर नंबर 3 देख ले, स्टैटिस्टिक्स क्विक समरी देख ले। हम क्यों बच्चों को कहते हैं कि भाई थोड़ा सा यूट्यूब से पढ़ना थोड़ा सा अवॉइड किया करो, ठीक है। वो क्या होता है, वो रिकमेंड करता जाएगा तुम्हें, और देख ले, और देख ले, और देख ले, और देख ले। बच्चा क्या करता है, एक ही चैप्टर 15 लोगों से देख रहा होता है। अबे किसी एक से पढ़ ले, ढंग से पढ़ ले, अब उसके बाद याद तेरे को करना पड़ेगा। तू ये सोच रहा है ना वीडियो देख देख के याद हो जाएगा, वीडियो देख देख के याद नहीं होगा, ठीक है। ये जो लोग अभी वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा है ये, ठीक है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मैं तुम लोगों को भी मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है, कि याद तो तुम्हें ही करना है, वीडियो सिर्फ एक बार देखनी है, सिर्फ समझने के लिए, समझ में आ जाए उसके बाद ट्रेडिशनल तरीके पे वापस चले जाओ, रजिस्टर खोलो, पेन निकालो और लिखना शुरू करो, टॉपिक के नोट्स बनाओ, टॉपिक को उस तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है, तभी तैयारी होगी बेटा एग्जाम की। सिर्फ ये समझने से ना, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसके अगले वाले की इसकी तो और भी अच्छी लगी, उसके अगले वाले की इसकी तो बहुत ही अच्छी लगी, पेपर में जोर से लगी, ठीक है। बात समझो बेटा,
ठीक है, ऐसे ना एक्सप्लेनेशन देखने देखने से काम नहीं होगा। ओके फाइन, एक का देखो समझ, जहां लगे तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, चलो आगे अपना नोट्स बनाने शुरू करो। ठीक है, तो ये जो चाइना फंडेड जितनी भी एप्स हैं इनके बारे में हम बात कर रहे थे, ये चाइना इतना पैसा क्यों लगा रहा है इसके ऊपर? डेटा के लिए, वो सारा का सारा डेटा कैप्चर कर रहा है। ठीक है, आप सोच के देखो ना, तुम जैसे ही कोई कुछ खाते हो, फोटो क्लिक करके उस पर डालते हो, तो तुम्हारे फूड हैबिट्स उसको पता है। तुम जहां जहां घूमने जा रहे हो वहां वहां का चेक इन डाल रहे हो, तुम्हारे घूमने की हैबिट्स उसको पता है। ठीक है फाइन, तुम किस रास्ते से जाते हो वो रास्ते उसको पता है। ठीक है, तो वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा धीरे 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 कि वो उस डेटा को बहुत प्रिसाइजली किसी को भी बेच सकता है। ठीक है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक एसईओ मैनेजर से मिला था, उसने मेरे को क्या बताया, कहता सर आप अगर टारगेट करना चाहो तो आप मुझे स्कूल का नाम बताओ, कौन सी क्लास का कौन सा बच्चा कौन से एरिया में है, ठीक है, आपकी वीडियो सिर्फ उसी को दिखेगी और उसकी पहली दूसरी रील में ही आ जाएगी। कमाल है यार, कैसे कर रहे हैं वो? डेटा से, उन्होंने पहले से ही ये डेटा सारा का सारा उठाया हुआ है। ठीक है, उनके पास ये डेटा है। समझ में आ रही है बात? तो डेटा ना बहुत यूजफुल चीज है, अगर तुम्हें किसी का डेटा पता लग जाए तो तुम उस पर किसी भी तरीके से उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज है ना वो अब ये समझ रही है कि जैसे पहले किसी टाइम पे ऑयल वाली कंट्री सबसे रिच हुआ करती थी ना, आगे आने वाले टाइम में डेटा वाली कंपनी सबसे ज्यादा रिच होंगी। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट, अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, भाई पैसा लगाते हैं लोग, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, कोई करता है यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह, देख रहे कोई? आपके पापा करते हैं। अब मेरी बात बताओ, लेट सपोज आज एक शेयर बढ़ने वाला है, लेट सपोज किसी ने अनाउंसमेंट किया, अभी अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट करी सुजलॉन अपनी सब्सिडरी में, ठीक है, कुछ उसके साथ ना उनके टाइप्स में। ठीक है, अभी तुम्हें पूरी न्यूज नहीं पता बट चलो ठीक है, मान लो सुजलॉन नाम की कंपनी है। ठीक है, तुम्हें एक राइट टाइम पे पता लग गया कि इसका शेयर उठने वाला है। मैं लास्ट ईयर जब क्लास में बात कर रहा था तब मैं सुजलॉन के बारे में तुम्हें बताया था, ₹6.5 का शेयर था वो किसी टाइम पे। अब मेरे को भी पता लगा कि भाई इस शेयर के अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होने वाली है, किसी और लोगों को भी पता लगा, हमने पास्ट ट्रेंड उसका स्टडी किया, स्टडी करके और जो न्यूज थी उसके डेटा के बेसिस पे हमने एनालाइज किया कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ₹6.5 से ये शेयर चला था जब लास्ट ईयर तुम्हारी 10th की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आज वो शेयर ₹42 का है, बीच में 50 का भी गया था और अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में 70-72 का जाएगा। ठीक है, एक साल में पैसा 10 गुना 20 गुना, 1 करोड़ लगाओगे 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ लगाओगे 100 करोड़ हो जाएगा एक साल में। ठीक है, अभी मैं कोई स्कीम नहीं बेच रहा पागलो, ऐसे मत देखो। ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग, ये पैसा कैसे कमाया? डेटा से। मैंने डेटा एनालाइज किया, डेटा एनालाइज करके ये डिसाइड किया कि किस शेयर में पैसा लगाना है, किस शेयर में पैसा नहीं लगाना। ठीक है, तो डेटा का समझ रहे हो, डेटा की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? ठीक है, कि डेटा की इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास सारी की सारी कंपनीज का लाइव डेटा आ रहा है और स्टॉक मार्केट से 5 सेकंड पहले आ रहा है, ठीक है, तो वो अरबपति बन जाएगा, रातों रात अरबपति बन जाएगा। हम पता है ये अभी कुछ एक डिबेट चल रही थी कॉलेज के बच्चों से, हम बात कर रहे थे इस बारे में कि भाई अगर आप टाइम ट्रेवलर हुए, ठीक है, और अगर आपको मौका मिले 5 साल पीछे जाने का, आगे नहीं 5 साल पीछे जाने का, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वहां 5 साल पीछे जाके कोई कह रहा है सर मैं 5 साल पीछे जाऊंगा, अब ढंग से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, हाँ, किस पर लगाओगे? यहां से स्टॉक के नाम लिख के जाना जो पिछले 5 साल में बहुत बड़े हैं, वापस जाना और जाके उनमें पैसा लगा देना। क्या लगाना है? घर परिवार का सारा पैसा सब बेच दो, उनमें पैसा घुसा दो। ठीक है, और उसके बाद देखो जादू। फाइन, मेरी बात समझना, देखो अल्टीमेट गोल तो तुम्हारा ही पैसा कमाना ही है। ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस डेटा आपको पहले से पता हो तो वो कितना ज्यादा यूजफुल है। अब बजट की अनाउंसमेंट होती है, वो जो गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है ना, ठीक है, अब बजट के अनाउंसमेंट के टाइम पर क्या होता है, हर लाइन पे स्टॉक मार्केट, या तो अगर अच्छी न्यूज होती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक मार्केट को बेकार लगती है वो न्यूज तो स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। मान लो अगली लाइन ये बोलने वाली है गवर्नमेंट कि इस साल से हम लोग टैक्स पे छूट देंगे, तो इससे स्टॉक मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाएगी नीचे? ऊपर जाएगी। देखो तुम्हें पता लग गया, 11वीं के बच्चों को पता लग गया। ठीक है,
कि भाई ये अनाउंसमेंट से स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, तुम्हें पता लग गया ना। लेट्स सपोज तुम्हें ये राइट टाइमिंग पता है कि ये लाइन कब आने वाली है, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट ने बोला इस साल से हम लोग टैक्स को लेके और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट नीचे, ठीक है। इस साल से हम लोगों को बोलेंगे साल में 5 बार टैक्स फाइल करना है, स्टॉक मार्केट और नीचे। टैक्स के कंप्लायंसेस में ऑडिट जो है साल में 2 बार होगा, स्टॉक मार्केट और नीचे, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसकी अगली लाइन क्या है कि टैक्स पे भारी छूट मिल रही है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये जब सबसे नीचे पहुंचे ना स्टॉक मार्केट, यहां से इसको पकड़ लोगे, कहोगे अब मैं एंटर करूंगा स्टॉक मार्केट में। तुम गए, खरीदा, अगली लाइन, ठीक है, टैक्स का इस बार सबको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट ऊपर, ठीक है। तुमने यहां से यहां पे अपना स्विंग में प्रॉफिट कमाया और बाहर आ गए। बात समझ में आ रही है? दैट्स द मैजिक ऑफ इट, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, इफ यू नो इट, ठीक है। कई लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में गए हम लोग तो पैसा कमा नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि तू डेटा नहीं पढ़ रहा ना, देखो डेटा नहीं पढ़ना आता, जिसको डेटा पढ़ना नहीं आता वो स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो ये जो डेटा है, ये डेटा किस तरीके से एनालाइज करा जाता है, कैसे यूज करा जाता है, ये सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। बिकॉज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहां कहां यूज होता है ये? फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग में, है ना, यहां बारिश आएगी, वो क्या करते हैं, प्रेशर देखते हैं ना, एयर प्रेशर क्या है, ठीक है, क्लाउड्स की डेंसिटी क्या है, उनकी विंड की स्पीड क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ये सारा का सारा डेटा ही तो है उनके पास। उन्होंने अलग 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 सैटेलाइट्स प्लेस करी हुई है, वो सैटेलाइट क्या कर रही है, डेटा दे रही है। उस डेटा के बेस पे उन्होंने पिछले टाइम का एक पैटर्न बनाया हुआ है, इतनी ह्यूमिडिटी लेवल पर अगर विंड की स्पीड इतनी हो जाए और क्लाउड ऐसे हो जाए तो वर्षा होगी, ठीक है। कोई वर्षा तो नहीं है ना, हाँ, तो वर्षा होगी, ठीक है। अरे गेट इट। तो सिमिलरली जब उन्होंने पहले का ट्रेंड ये देखा हुआ है तो अगले का भी वो ऐसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल भाई तुम लोगों ने देखा है वो, भाई बादल जब आ जाते हैं तुम्हें एक एंटिसिपेशन होता है, भाई बादल बड़े काले से हो गए हैं अब बारिश हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता? दादाजी बता के गए थे तुम्हारे, फिर दीवारों पे लिखा है तुम्हारे, एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज डेटा, एक्सपीरियंस भी तो डेटा है, ठीक है। तुमने देखा है जितनी बारी बादल काले हुए थे बारिश हो ही जाती है, तो इस बार भी हो ही जाएगी, ठीक है, फाइन। पास एक्सपीरियंस भी तो एक डेटा है। तो जब तुम्हारे पास इतने काले काले बादल देख के डेटा है, तो उन्होंने तो सैटेलाइटें भेजी हुई हैं, उनका डेटा और ज्यादा एक्यूरेट होगा ना, फाइन। तो ये जो मैडम भविष्यवाणी करती है ये अक्सर सही हो जाती है, ठीक है, फाइन। तो ये किस पे है, डेटा पे, तो इस पे भी क्या लगेगा, स्टैटिस्टिक्स, ओके। नेक्स्ट, यस, है ना, मैच में भी स्टैटिस्टिक्स चलता है, हाँ। ये देखो नीचे देख रहे हो, रन रेट, ये रन रेट क्या है, पर ओवर पे कितना, एवरेज, एवरेज बोल रहे हो ना, ठीक है। ये जो एवरेज तुम बोल रहे हो ये क्या है, ये क्या है, ये है मीन, एवरेज, मीन। ये वही चीज है जो तुमने कैलकुलेट करी थी क्लास 10th में, 9th में, ठीक है, फाइन। तो ये यहां पर भी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। क्या 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 यूज क्या होता है, रन रेट का क्या काम होता है, इससे क्या पता लगता है? हाँ, प्रोजेक्टेड स्कोर कितना हो जाएगा, यानी अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो क्या भविष्यवाणी है ऐसा हो जाएगा, है ना, जरूरी तो नहीं है ना। बट सोचो इस डेटा के बेसिस पे ही तुम्हें पहले 4 ओवर 10 ओवर में पूरा आइडिया हो जाता है कि गेम किस तरफ जाने वाली है ना। तो तुमने क्या किया, इस डेटा को एनालाइज किया, ठीक है, डेटा को एनालाइज करके तुमने आगे की प्रोजेक्शंस भी बना ली, ओके। तो ये भी क्या है, सारा का सारा डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फाइन। और कहां कहां यूज होता है, ये देखो, अब ये डेटा देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स का। अब ये भी क्या, ये क्या सारी जगह की हवा दिखते रहते हैं, मेरे घर में नहीं है इतनी खराब हवा, कहां से हो रहा है? इन्होंने भी मशीन्स लगाई हुई हैं, ये मशीन्स क्या कर रही है, डेटा कैप्चर कर, अब डेटा कैप्चर करके वो बता रही है गाँव में AQI इतना है, दिल्ली की सांस तो बहुत बेकार है, ठीक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद और ज्यादा खराब है, अच्छा चलो नोएडा, ठीक है। तो ये अब इन्होंने क्या किया, ये डेटा पॉइंट बनाए, देखो कि 0 से लेके 50 तक साफ हवा है, होनी ये चाहिए, 0 से 50, अबे हाँ सच में, ठीक है, मतलब इसमें कोई अगर सिगरेट पीता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 to 100, ठीक है, ठीक ठीक है भाई। हमारी कितनी आ रही है अभी, अच्छा बहुत दूर है भाई, ये मॉडरेट हुई, ये गंदी होनी शुरू हो गई,
200 के बाद गंदी है, 200 से नीचे नहीं आती हमारी। सांस ले रहे हो उसका मतलब तुम खुद ही सिगरेट पी रहे हो। और सोचो लोग इतने पॉल्यूशन में भी सिगरेट पी रहे होते, मतलब पहले हवा पूरी की पूरी सिगरेट बनी हुई है, उसके बाद भी सिगरेट पिए जा रहे हैं। बट मैं कह रहा हूं ये डेटा कहीं ना कहीं से तो तुम्हें मिल रहा है ना, ठीक है। अब डेटा से तुम्हें समझो ना, डेटा का यूज क्या है। डेटा से तुम्हें पता लग रहा है दिल्ली और गाजियाबाद ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ चलो नोएडा पे भी थोड़ा ध्यान रख लो, ठीक है फाइन, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। एंड कंपैरेटिवली गुड़गांव जो है उसकी हवा थोड़ी सी साफ साफ चल रही है, ठीक है। इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात, वैसे दिक्कत वाली बात तो अभी वहां पर भी है, 300 से ऊपर तो गया हुआ है, ठीक है फाइन। बट इनके कंपैरेटिव, हाँ तो ठीक है ना, हमारा 400 से ऊपर है, इसको तो पसंद ही नहीं है दिल्ली। हाँ जाओ तुम्हें दिल्ली से निकाल दिया, तो भाई हमारा जो 400 से ऊपर चला गया, तो ये क्या आपने डेटा को एनालाइज किया, डेटा को एनालाइज करके ये इंफॉर्मेशन आई ना। सोचो अगर डेटा एनालाइज ना करके वो आपको ऐसे बोल रहा दिल्ली की हवा तो बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, बहुत खराब है, ठीक है। गाजियाबाद थोड़ी थोड़ी खराब है, और ये लगा लो लगभग खराब है, आपको कुछ समझ में आता नहीं ना। यहां से देखो डेटा के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में जब वैल्यूज आ जाती है ना, तो वहां पे जो जजमेंट हो जाता है वो बहुत प्रिसाइज हो जाता है, ओके फाइन। और कहां यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में। ये तुम्हारे पास जितनी भी दवाई आती है, ये कौन सी दवाई है, वो पैरासीटामोल है ना, क्या डोलो, मैं नहीं डोल रहा, हाँ ठीक है पैरासीटामोल, ठीक है। अबे पीसीएम है वो मेडिसिन है, डोलो तो ब्रांड का नाम है। अब पैरासीटामोल जो है ये फीवर उतारती है, ये इन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे केमिकल बनाया, ये फीवर उतार देगी, चलो पैक करना शुरू करो, देना शुरू करो, ऐसे कर दिया नहीं ना। इन दवाइयों की टेस्टिंग हुई, ठीक है। अब जब टेस्टिंग हुई होगी तो कुछ ऐसे होंगे जिनका फीवर अपने आप उतर गया होगा, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जिनका दवाई लेने के बाद भी नहीं उतरा होगा। इन्होंने सारा का सारा डेटा देखा होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ था पता है, कोविड टाइम पे जब वो वैक्सीन आई, ठीक है, हाँ तो वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल में मैं वॉलंटियर था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि हमें ना एक वैक्सीन लगाई, उस टाइम पे वैक्सीन रिलीज नहीं हुई थी, उन्होंने हमें एक वैक्सीन का शॉट दिया। अब हो सकता है वो पानी हो और हो सकता है वो वैक्सीन हो, ठीक है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो बंदा ठीक होता है क्या वो हमारी वैक्सीन लगाने से ही ठीक होता है। तो उसने क्या किया, मेरे को लगाया पानी, और नीति मैडम उनको लगाई वैक्सीन। अब मैं बड़ा चौड़ पे घूम रहा था, मुझे लगा हो गई वैक्सीन लग गई, अब तो घूमो फिरो। वो एक दिन मैंने ऐसी हाँ मैकडी गया, मैकडी से मैंने फ्राइज लिए, मैंने कहा इसमें नमक ही नहीं है, कह रहा भाई सब नमक और डाल देते हैं, उसे थोड़ा और डाल दिया, नमक डाल दिया, मैं खाया, मैंने कहा ये क्या रबड़ रबड़ सा लग रहा है, मैंने कहा नमक नहीं है इसमें, कह रहा भाई साहब और लो आप ले लो, आप डाल लो, ठीक है। उसने बड़ा सारा नमक दे दिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने कहा फिज नहीं है, कह रहा भाई साहब फिज है, हम चेंज कर देते हैं। उसने एक बार चेंज कर दी, मैंने दोबारा भी, मैंने कहा फिज ही नहीं है, ठीक है। उसने ढक्कन खोल के दिखाया, कहता देखो बुलबुले उड़ रहे हैं, बस वो बुलबुले उड़ते हुए देखे, फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया क्या हो गया। मैंने नमक लिया, थोड़ा सा अपनी जीभ पे रखा, मैं कहा वेरी गुड, ये तो हो गया, ठीक है। तो मैंने ना एम्स कॉल किया, जो मेरी टीम थी उनको, मैंने कहा ये मेरे को कोरोना कैसे हो गया, मेरे को तो वैक्सीन लगी थी। कह रहे नहीं सर आपको प्लेसिबो लगा था। मैं कहा ये क्या होता है बे? कह रहे वो पानी पानी का इंजेक्शन लगाया था आपको। मैंने कहा पानी का इंजेक्शन क्यों लगाया मेरे को, जब मैं वॉलंटियर था वैक्सीन के लिए, मैं चौड़ में घूम रहा हूँ कि दिल्ली में सबसे पहले वैक्सीन मेरे को लगी है, ठीक है। वो था प्लेसिबो। अब प्लेसिबो क्यों क्यों लगाते हैं, वो डेटा देखना चाहते हैं कि भाई जिसको पानी लगाया ये भी ठीक हो गया, और जिनको वैक्सीन लगाई वो भी ठीक हो गए, तो इसका मतलब हमारी वैक्सीन काम नहीं करती है ना। पर पानी जिसको लगाया अगर उसको कोरोना हो गया, और जिसको वैक्सीन लगाई उसको कोरोना नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी वैक्सीन काम कर रही है। आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से चीजें टेस्ट करी जाती हैं, ठीक है। तो मेरे को पानी लगाया, मेरे को हो गया, नीति मैम को वैक्सीन लगाई, नीति मैम को नहीं हुआ, तो हमने तो घर में ही बता दिया था भाई वैक्सीन ठीक है लगवा लो, है ना, फाइन। चलो और देखते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स में जितने भी आप वैक्सीन देखते हैं, जितने भी ड्रग्स देखते हैं, वो इसी तरीके से टेस्ट होते हैं। ड्रग्स देखते हैं मतलब दवाइयां देखते हैं, वो इसी तरीके से टेस्ट होती हैं, ठीक है,
फाइन। स्टॉक मार्केट, इसका तो मैंने कह ही दिया, मजेदार चीज है। अगर तुम्हें आज डेटा पढ़ना आ जाए और डेटा एनालिसिस करना आ जाए, तो इस डेटा एनालिसिस से आप लाइव देख सकते हो किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना। इनफैक्ट मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कभी टाइम लगेगा तो हम तुम्हें बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर आपको रियल टाइम बता सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस एंटिसिपेटेड क्या होने वाला है अगले 1-1.5 महीने में, ठीक है। बड़े महंगे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, बट सारी कमाई उन्हीं से होती है, फाइन। पर फिर भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं हम, हाँ, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इज वन एरिया जहां पे डेटा जो है वो बड़ा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। वहां पर डेटा के बिना काम ही नहीं हो सकता। पागल बंदा होगा कोई, कहेगा ना, जैसे किसी ऐसी किसी से पूछ लो स्टॉक मार्केट में नॉलेज ना हो, हाँ भाई किस में पैसा लगाना है, सर एक तो पैसा लगा देंगे एयरटेल में लगा देंगे और टाटा में लगा देंगे, हाँ, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस, ठीक है, एसबीआई, इनको यही नाम पता होते हैं, ठीक है ना, फाइन। गरवारे हाईटेक नहीं पता ना तुम्हें, है ना, नहीं पता ना, वो हमें पता है। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स नहीं पता ना, ये हमें पता है, ठीक है। ये कहां से ये डेटा हमने निकाला हुआ है, ये डेटा हमने एनालाइज किया हुआ है, इन कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो एनालिसिस करके ही पैसा लगाया जाता है। तो पर ये डेटा कहां से आता है, ये डेटा आता है स्टैटिस्टिक्स। इसको एनालाइज कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से। स्टैट्स ना होता तो स्टॉक मार्केट ना होती, स्टैट्स ना होता तो शॉपिंग ना होती है। अभी लड़कियों को गुस्सा आ रहा है हाँ, शॉपिंग में भी ये डेटा यूज होता है, ठीक है। जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं ये इतने स्मार्ट होते हैं ना, कभी देखा है आप लोगों ने कि जो सामान उनको पता है, उनको उनके पास ना वहां पे डेटा जो है वो पंच हो रहा है, पंच होने में उनको पता लगता है कौन सा ब्रांड है जो कि सब ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको चाहिए, लेट्स सपोज, चाय पत्ती, चाय पत्ती चाहिए, और वो हर घर में चाय पत्ती जाती है। चावल हर घर में जाते हैं, घी तेल हर घर में जाता है ना, आटा चीनी हर घर में जाता है। तो पहला काउंटर क्यों नहीं लगा देते इसका, सबसे पहला लगाओ, क्यों इतना पीछे तक भिजवाते हो हमें, हमेशा सबसे पीछे का काउंटर होता है इनका, क्यों, इसी बहाने तो पूरा स्टोर घूमेगा। इनको पता है कि तुम क्या क्या सामान, डेटा एनालाइज हो रहा है बेटा, इनको पहले ही पता है कि ये जो खरीदने आया है, ये अगर आटा खरीद रहा है ये दाल भी खरीदेगा, क्योंकि रोटी बना के खाएगा क्या, सादी रोटी चबाएगा, ठीक है। ये घी भी खरीदेगा, ये चाय भी खरीदेगा, ये चाय में अगर चाय खरीद रहा है तो पत्ती भी चीनी भी खरीदेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पर रखेंगे, चाय पत्ती इधर तो चीनी इधर, जा बेटा घूम, बीच वाले रैक से निकल, और रैक में क्या होगा, सामान लगा होगा अलग अलग ब्रांड्स का। उसमें भी पोजीशन इन्होंने ऐसे किया है कि जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी हाथ की रीच से थोड़ा सा ऊपर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एमडीएच का सामान लेना है, थोड़ा सा ऊपर के रैक पे रखो, नीचे रखो किसका, वो विनोद मसाले, मान लो कोई अगर है तो, ठीक है। विनोद मसाले वाला पैसे देगा, ये आप कंपनियों की, अब उन्होंने बिलिंग देख ली ना, अब बिलिंग के अकॉर्डिंग वो शेल्फ जो है वो बिक रही है, ठीक है। इनका जैसे मान लो इनका चपड़ासी मसाला, मान लो ब्रांड है यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चपड़ासी मसाला सबसे नीचे वाला रैक वो वही ले पाया, 5,000 रुपए में नीचे का रैक मिलेगा कंपनी को। उससे ऊपर का रैक लेना है 15,000 रुपए का, विनोद मसाले ने ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर का रैक लेना है चंपा मसाले ने ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर का रैक जो कोई नहीं खरीद रहा, एमडीएच वहां लगा दो, लोग उतरवा लेंगे वहां से ऊपर से, ठीक है। तो उनको बिलिंग के हिसाब से पता है कि कौन सा सामान बिकता है कौन सा सामान नहीं। अब विनोद मसाले बिकने लग जाएंगे ज्यादा, ठीक है, तो विनोद मसाले अपने आप वो ऊपर कर देगा, चल पे चल तू ऊपर जा, ठीक है। अब दूसरे को लेकर आओ यहां पर, समझ में आ रही बात। ये जो एनालिसिस है कौन देख करके दे रहा है पता है, वो पंचिंग वाला सिस्टम, वो जो जिसमें तुम्हारा सारा का सारा ऑर्डर जा रहा है, ठीक है। तो ये डेटा उनको भी चाहिए, कौन सा सामान कहां पे रखना है, कैसे अरेंज करना है, बंदे को कैसे कैसे स्टोर में घुमाना है, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा भी स्टैटिस्टिक्स से आपको मिल जाएगा। एवरेज एक बंदा कभी सोच के देखा है कितना ऑर्डर मंगाते होंगे यार, ये आटा मंगाया है 5-5 किलो 10-10 किलो की बोरियां होती है, क्या करते हैं, एक काम कर यार 10 ट्रक भेज दे, 10 ट्रक बहुत होगा है, ऐसे अंदाजे से मंगा रहे हैं, नहीं, मंथली नहीं, डेट वाइज। सॉफ्टवेयर बताता है
कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक इतना आटा बिकता है, 5 से 10 तारीख तक इतना बिकता है, 10 से 15 तारीख तक इतना बिकता है, 15 से 20 को इतना बिकता है। जितना वो आटा बिकता है सॉफ्टवेयर जो बताता है उसी हिसाब से मंगवाया जाता है, और सॉफ्टवेयर खुद ही मंगा देता है। सॉफ्टवेयर खुद तुम्हें सजेस्ट करेगा आटा शॉर्ट हो रहा है, इतना ऑर्डर कर दे, अगला ऑर्डर मंगा ले। ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या काम है, स्टैटिस्टिक्स का, डेटा का। तुम्हें बताओ ना, शॉपिंग के लिए जाते हो, ये पेंटालून शिकारा पे जाते हैं, तुमने शॉपिंग कर ली, लास्ट में सर आपका फोन नंबर क्या है सर, क्यों मांगते हो तुमसे तुम्हारा फोन नंबर? डेटा है ना, उनको पता लग गया तुम कस्टमर हो, तुम्हें हमारा सामान पसंद आता है, अब तुम्हारा जीना हराम, अब तुम्हें रोज फोन आएगा, है ना। हाँ जी, आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है ना, जो लहंगा महंगा था अब सस्ता कर दिया है, आओ ले जाओ। ठीक है, रोज के रोज कुछ ना कुछ ऑफर देते रहेंगे। तुम्हारी बर्थडे, तुम्हारी एनिवर्सरी, उनको पता है बर्थडे पे तो शॉपिंग करेगा, पूरा साल नहीं करेगा, बर्थडे पे तो करेगा। ठीक है, एनिवर्सरी पे मैसेज कर देंगे किसको, वाइफ को, सेल लगी है, हस्बैंड को पकड़ घसीट के लेकर आओ उसे। ठीक है, शादी क्यों कराई थी, जब शॉपिंग नहीं करनी थी तो। ठीक है, वो क्या करेगी, उसको घसीट के लेकर आएगी और शॉपिंग करवाएगी। कहां पे करवाएगी, जिसका वाउचर आ जाएगा फोन पे। ठीक है, तो वो वल्चर्स आपको ऐसे वाउचर्स भेज के, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं, उनके पास डेटा है ना। डेटा बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, तो वो लोग शॉपिंग में यूज कर रहे हैं, फिर उनको पता लग जाता है कौन से ब्रांड का सामान बिकता है, कौन से सामान नहीं बिकता। जिस ब्रांड का नहीं बिकता वो उठा के बाहर फेंको इसे। कौन सा साइज ज्यादा बिकता है, कौन सा साइज नहीं बिकता, वो पता लग जाता है। ठीक है ना, अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में जो साइजेस जो चलते हैं जनरली, ठीक है, ये चलता है एम एल एक्सएल, जिसमें एल और एक्सएल जो है वो सबसे ज्यादा चलने वाला साइज है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है ना। साउथ इंडिया में चले जाओ, ठीक है, साउथ इंडिया में आपको बिल्कुल पतले पतले भी मिल जाएंगे, हमारे यहाँ पतले लोग थोड़े कम ही होते हैं। ठीक है, ये अमेरिका चले जाओ, वहां पे हर बंदा बर्गर है, सारे भूले पड़े हैं, ओबेसिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम है अमेरिका में। तो वहां पर आपको साइजेस सारे के सारे वो एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, 10 XL, 15 XL, ठीक है, टेंट, ठीक है, तो जो मर्जी ले ले, फाइन। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे डेटा को इस तरीके से एनालाइज करके उसी हिसाब से कपड़े बनते हैं फिर। ठीक है, फाइन। ट्रांसपोर्ट में मैंने तुम्हें बताया था, ये जो गूगल यूज करता है ये भी तो डेटा यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो रियल टाइम डेटा यूज करता है। एजुकेशन है ना, अब ये देख रहे हो कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास नहीं हुए, कौन से स्कूल का रिजल्ट कितना अच्छा है। अब इसके बेस पे तुम क्या एनालाइज करते हो, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल बेकार है ना। फाइन, तुम्हारे डेटा के बेस पे एनालाइज होता है कि भाई तुम्हें कौन सी स्ट्रीम मिलनी है, कौन सी स्ट्रीम नहीं मिल रही। ये भी क्या है, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज, मैंने बताया ना, बजट बनाया जाता है, बजट सुनाया जाता है, ये भी तो डेटा के बेसिस पे एनालाइज करा जाता है। फाइन, तो जितने बिल्स बनेंगे, जो भी अनाउंसमेंट होगी गवर्नमेंट की, वो डेटा के बेस पे होगी। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम का जो जादू चला हुआ है। ठीक है, क्यों इतनी लत लग गई इसकी, क्योंकि वो डिजाइन इस तरीके से किया गया कि जो तेरे को पसंद है वही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है, तो वो तुम्हारे हाथ से फोन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, हेल्थ ट्रैकिंग, ये भी तो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स इसमें भी यूज होता है। तुम पूरे दिन में कितने कदम चले, ये कौन पागल है जो कि हमारे कदम नापे जा रहा है बार बार। ठीक है, डे एंड में बताता है आज तू बहुत चला, तो ये पहले बताता ना जब मैं ज्यादा चल रहा था, उसी टाइम बोलता अब रुक जा, हो गया आज का। ठीक है, रास्ते में रुक जाते कहते स्ट्रेचर में लेके जाओ आगे, कितनी कैलोरी तूने खाई, कितनी बर्न करी, कितने ड्यूरेशन तक तू दौड़ा, क्या स्पीड थी तेरी, ऊट पटांग डेटा दिए जाता है ना। कुछ तो झूठा डेटा भी देते हैं। पल्स रेट सही होता है, मैंने एक वॉच में देखा, वो कह रहा था ब्लड प्रेशर, आपका बीपी बता देगा। अबे कैसे बता देगा बीपी, ब्लड प्रेशर के लिए वो तो वो दबाना पड़ता है ना बाजू को। ये कौन सी घड़ी है जो कि ऐसे फूलनी शुरू हो जाएगी घड़ी। ठीक है, पता नहीं क्या बकवास चीज है। हाँ, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डेटा बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करती है। कभी तुमने देखा कि एक मूवी चली, हिट हुई, ठीक है, वो आर्मी पे, वो कौन सी थी, उरी, है ना, एक मूवी वो चली, फिर आगे सारी लाइन वाइज वही मूवी आनी शुरू हो जाती है। एक रोमांटिक मूवी चली, सारी रोमांटिक मूवी आनी शुरू हो जाती है ना। पहले किसी टाइम पे शाहरुख खान जो था वो रोमांटिक हीरो था, अब वो शाहरुख खान चले गए किसमें,
एक्शन में। क्यों भाई? क्योंकि डेटा ये बोल रहा है ना कि रोमांटिक वाले नहीं कमा पा रहे, एक्शन वाले कमा पा रहे हैं। लोगों को नहीं अच्छा लग रहा भाई गाने गाना पहाड़ों पे, ठीक है, रियलिस्टिक बात ही नहीं है, ठीक है, तो एक्शन करो। वैसे तो एक्शन भी उनका रियलिस्टिक नहीं है कहीं से भी, ठीक है, बट ठीक है, फिर भी थोड़ा ना मजा आता है देखने में। चलो ठीक है, अभी अभी लोगों को ये समझ में आ रहा है, कुछ टाइम बाद हो सकता है कॉमेडी समझ में आएगी, तो लोग कॉमेडी की तरफ जाएंगे। तो जो डेटा आपको जैसा मिल रहा है उसके हिसाब से होता है। फाइन। अब न्यूज चैनल भी इस डेटा को यूज करते हैं। ये न्यूज चैनल हो गए या टीवी के जितने भी चैनल्स हैं, इनके पास एक चीज होती है, टीआरपी। सुना है आपने? है ना? फाइन, इनके पास टीआरपी होती है। अब इनकी ना ये टीआरपी रेटिंग है, जैसे इस टाइम पे स्टार प्लस की रेटिंग चल रही है 190 की, कलर्स की रेटिंग है 179 की, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी इसकी 158 की। तो ये है जो कि वो चैनल जिन पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, इसके अकॉर्डिंग इनके अंदर जो ऐड चलेगी उसके पैसे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐड देनी है स्टार प्लस पे तो वो थोड़ी महंगी होगी, ठीक है। फाइन, कलर्स पे ऐड देनी है तो वो थोड़ी सस्ती होगी। तो फाइन, इस तरीके से वो चलेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इस तरीके से टीआरपी वगैरह यूज होते थे। फाइन फाइन, तो हम ये कह रहे थे कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो फिर स्टैटिस्टिक्स है क्या? जब हम बात करेंगे ना स्टैटिस्टिक्स की, तो दो तरह के वर्ड्स हैं। एक है प्लूरल सेंस। व्हाट इज प्लूरल? प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है? प्लूरल मतलब बहुत सारे। तो अगर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स की बात करें, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मतलब बहुत स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा क्या होगा? बहुत सारा डेटा। समझाया बेटा? स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? बहुत सारा डेटा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में यानी बहुत सारे सेंस में क्या है? डेटा, जिससे क्या बन रहे हैं? फैक्ट्स, ठीक है। डेटा से फैक्ट्स बनते हैं ना, ठीक है, डेटा से हमें पता लगता है। फाइन, अभी तो कुछ दिनों में तुम्हारा डेटा आने वाला है, आने वाला है ना, तो फिर वो फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। जो तुम कह रहे हो भाई मैं तो बहुत पढ़ा था, ठीक है, तो तुम पढ़े थे कि पढ़े रहे थे, ठीक है, तो कुछ दिनों में पता लग जाएगा। सिंगुलर फॉर्म में अगर मैं बात करूं, एक अपने आप में स्टैटिस्टिक्स है क्या? तो अपने आप में स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है। ऐसे बोलेंगे ना, स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। एक प्रोसेस मतलब सिंगुलर फॉर्म। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है ये डेटा कलेक्ट करने का, कलेक्ट करने के बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, उसको प्रेजेंट करने का, उसको एनालाइज करने का, उसको समराइज करने का, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। आर यू गेटिंग इट? फाइन। एंड सिंगुलर फॉर्म में क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में क्या है? ये है बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारा वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू से मिलने वाला फैक्ट। आर यू गेटिंग इट? तुम्हारे जो 11th क्लास के फ्लो ऑफ चैप्टर्स है ना, वो इसी फॉर्म में है। सबसे पहले वो सिंगुलर फॉर्म में आपको करवाएगा, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस बताएगा। पहले 5 चैप्टर 6 चैप्टर इसी पे चल रहे हैं। पहला चैप्टर वो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, वो तो छोड़ो। फिर आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के भी 2 चैप्टर हैं, ठीक है, एंड फिर एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा जो है प्रोसेस जो है, एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस से क्या निकलेगा? इंफॉर्मेशन, तो वहां से निकलेंगे फैक्ट, ठीक है, तो वो आ जाएगा फिर प्लूरल फॉर्म। तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ठीक है, ये जितना भी चलता जाएगा वो सारा का सारा क्या है? प्लूरल फॉर्म्स। आर यू गेटिंग इट? फाइन। उसका पर्पस क्या है? सारा का सारा इंफॉर्मेशन निकालना डेटा में से। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? स्टैटिस्टिक्स कितना ज्यादा यूजफुल है ये समझ में आ रहा है? यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रहे हैं? ठीक है, फाइन। We will start with the definition of statistics in plural sense from the next class. ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।